नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बिहार में चुनाव है। अगले महीने चुनाव की तारीखों का ऐलान भी संभव है और इस बीच बिहार में चुनावी माहौल चरम पर है। इंडिया न्यूज भी चुनाव को लेकर अपने खास शो आपके लिए लेकर आया, किस्सा कुर्सी का, जिसमें आज हम बात करेंगे दरभंगा की विधानसभा सीट पर। दरभंगा में आखिर बीजेपी का वर्चस्व रहा है। यहां 14 बार चुनाव हुए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 5 बार बीजेपी ने अपना झंडा गाड़ा है। पिछले 5 विधानसभा चुनाव से बीजेपी नेता संजय सरावगी लगातार विधायक बनते आ रहे हैं। मिथिला में पड़ने वाला जिला दरभंगा की दरभंगा विधानसभा सीट कई मायनों में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस सीट पर मुस्लिम, कायस्थ और दलित वोटर्स की अच्छी आबादी है। वहीं 18% यादव और 12% ब्राह्मण वोटर्स की भूमिका भी अहम है। साल 2020 के अनुसार यहां पर करीब 3.6 लाख वोटर्स हैं। और अब इस साल जनता का मूड क्या है, इस ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए। जादू कौन सा रखे हैं नीतीश चाचा की? कोई आए कोई जाए, मुख्यमंत्री कुर्सी को ही बैठते हैं। क्योंकि पलटू राम है ना, पलटू राम है ना। वो जीरा देखता पल्ला भारी, उधर मार देता पलटी। हमारे नजर में लालू बाबू अच्छा है। लालू अच्छा है? हाँ, नीतीश बाबू अच्छा नहीं है। पप्पू देश को बर्बाद कर देगा। हाँ, हम लोग चाहते हैं पप्पू जो बिहार में नहीं आते। दरभंगा का विकास हुआ है? नहीं हुआ है भैया। हमारे हिसाब से गरीब सब मर रहा है, अब पैसा वाला जी रहा है। एकदम दारू मिलता है, होम डिलीवरी करता है। हमेशा बोलता है एम्स हो गया, एम्स आ गया, एम्स कहाँ एम्स आ गया? एम्स के मामले में हमारे गृह मंत्री ने झूठ बोला। हमारे गृह मंत्री एम्स एयरपोर्ट के बारे में एम्स बन जाए तो समझिए कि मिथिला को एम्स मिला। बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज है और अब हमारी यात्रा मिथिलांचल के सांस्कृतिक शहर दरभंगा में पहुंच चुकी है। और दरभंगा अपने स्वाद के लिए जानी जाती है। दरभंगा बहुत सारी चीजों के लिए अन्य अन्य शहरों में जानी जाती है, लेकिन यहाँ के लोग मिठास से भरे होते हैं। इन्हीं लोगों से जानते हैं कि आखिर बिहार में जो चुनावी सरगर्मी तेज है, उसका असर कितना इन लोगों पर पड़ रहा है। चलिए बातचीत किया जाए जरा इन लोगों से और जाना जाए कि आखिर जनता का मूड और मिजाज कैसा है। कैसा है चुनावी माहौल? जी, माहौल तो बहुत अच्छा है। जहाँ तक सवाल है कि इस बार का भी इलेक्शन में फिर से बीजेपी का सरकार ही बनेगा। क्योंकि वो नीतीश कुमार जो है थोड़ा बहुत काम बहुत अच्छा किया है दरभंगा के डिस्ट्रिक्ट में भी और बिहार में भी, इसलिए। नीतीश कुमार का कौन सा काम आपको अच्छा लगा? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में और जैसे कि मतलब बिजली हो गया, ये हो गया, सड़क हो गया, सारा कुछ में बहुत कुछ किया हुआ है। अगर हाँ बीजेपी से टूटता है तब नीतीश कुमार के लिए दिक्कत होगा। यानी गठबंधन टूटता है तो? हाँ, तब बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। तब नीतीश कुमार का सीट नहीं होगा, बिहार से भी और इधर दरभंगा से भी नहीं होगा। अगर बीजेपी खुद से लड़े अपने आप पे, बलबूता पे, तो बीजेपी हर जगह से जीत सकती है। अच्छा जी सर। यानी कि अलग होकर लड़े तो? जी सर। क्या दरभंगा का विकास हुआ? हाँ, दरभंगा का विकास हुआ है। जहाँ तक अब देखिए एम्स आ गया है, DMCH हो गया है, सारा कुछ हो गया है। और रास्ता का भी सही सलामत कर रहा है उपयोग, साफ सुथरा रहता है, सारा कुछ रहता है। क्या भाई साहब सही कह रहे हैं, दरभंगा का विकास हुआ है? नहीं हुआ है भैया। हमारे हिसाब से गरीब सब मर रहा है, अब पैसा वाला जी रहा है। रिक्शा वाला वन वे तो लगा हुआ है भैया, मगर फिर भी टोटो चल रहा है। ये टोटो ये बगल में हमारे इसका भी शिकायत नहीं कर रहे। ये भी इसका भी जीवन है, सबका जीवन है, हमारा भी जीवन है। ऐसा नहीं किसी को मार के कोई जिएगा। कोई तो रहेगा तो सच में न रहेगा, और सच का जीवन देना ही चाहिए। किसी को मार के नहीं कोई जिंदा न रहेगा। जो हक है उसको आपको देना ही पड़ेगा, कोई कीमत पर न होगा तो गोली बारूद चलेगा आप पर। गोली बारूद चल जाएगा। हिंसाहीन जब बनेगा तो हम अपने आप पर गोली चलाने के लिए तैयार हो जाएंगे। हमारा हमको गरीब को जीने के एक सहारा चाहिए। अब वो सहारा छीन लिए। इतना भूमि आदमी को आप फेंक दिए कचरा के भाव में। क्या क्या आप दिखा लिए हैं अपने आप को?
मर्द बन गए, खाली वोट मांगने आएंगे, वोट मिल जाएगा, कुर्सी पर बैठ जाइएगा, तो कर बाद हमारे नजर में लालू बाबू अच्छा है। लालू अच्छा है? हाँ, नीतीश बाबू अच्छा नहीं है, सबको मार के जिलेगा वो, तो गरीब को मारना ही ना चाहे, क्या गरीब को दिया, हमसे बनाना चाहे तो हमसे इधर से उधर घुमा रहा है, इलेक्शन के लेके घुमा रहा है, बार बार घुमा रहा है, कितना घुमाया, कुर्सी को घुमा रहा है क्या अपना फैमिली को घुमा रहा है वो, और दूसरे का फैमिली को घुमा रहा है, अपने आप को हीरो बनता है, इधर विदेश घूमता है, हम तो झाल बजा के मर रहा है गरीब आदमी, एक पैसा के लिए तरस रहा है, एक नौकरी के लिए तरस रहा है, क्या बोले हम, अपन माई को जलाने के लिए तरस रहे हैं, अपने आप को नौकरी वाला है हम अपने शरीर में, फिर भी नौकरी नहीं मिल पाया, पहले अंगूठा छाप वाला को नौकरी मिलता था कि नहीं मिलता था, अब क्यों नहीं मिल रहा है नौकरी? ये तो कह रहे हैं कि जो है कोई काम नहीं हुआ। नहीं, वो गलत बात बोल रहा है, काम तो बहुत कुछ हुआ है, लेकिन थोड़ा बहुत इन लोग के लिए नहीं हुआ है, बात मान सकते हैं आपका, इनके लिए काम नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत गरीब आदमी के लिए नहीं किया गया है। जहाँ तक नीतीश कुमार गरीब आदमी के बारे में नहीं सोचा है, रोड के बारे में सोचा है, शिक्षा के बारे में सोचा है, और कुछ इधर उधर में सोचा है, गरीब आदमी के लिए नहीं सोचा है, उसके लिए भी सोचा जाएगा आने वाला टाइम में। क्या भाई? साल ने किया वो 17 महीना में करके दिखाया तेजस्वी ने, उसने जो 17 साल में नहीं किया वो 17 महीना में करके दिखाया है। अच्छा, जब डिप्टी सीएम थे तेजस्वी थे, तेजस्वी ही विकास करेगा बिहार का, नीतीश ने जब तक बीजेपी से मिला रहेगा वो कभी विकास नहीं करेगा, पहले करता था अब नहीं करेगा। मतलब बीजेपी से जब अलग हुए थे तब विकास हुआ था, अब नहीं है विकास। तो नीतीश कुमार तो कह रहे थे कि वो तो सारी हमारी योजना थी, वो क्या किए तेजस्वी यादव? उसका क्या था, तेजस्वी का ही था, वो सीएम थे ना, किया तेजस्वी नहीं, अगर यदि सीएम बनने दो तेजस्वी को तो वो बिहार को चमकाएगा वो। क्या इस बार का माहौल क्या है? और तेजस्वी अपना है। हाँ? तेजस्वी है जी बदलाव की बयार है? जी बदलाव तो होगा, तो करेंगे, ये भी बदलाव होगा। जी युवा लगा हुए हैं कि बदलाव होगा। इस बार नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि जो है युवाओं को लाखों रोजगार देंगे। एक भी रोजगार दिखा दो, कहाँ रोजगार मिला, एक भी दिखा दो किसको मिला रोजगार, किसको मिला दिखा दो। जिस सरकारी नौकरी का दावा तेजस्वी यादव करते हैं उसको नीतीश कुमार कहते हैं कि वो तो हमने ही दिया है। वो कैसे दे देंगे, वो तो और उसी को चक्कर में तो वो हट गए वहाँ से, जब देखा तेजस्वी नौकरी दे रहा है तो वो हट गया। हाँ, जादू कौन सा रखे हैं नीतीश चाचा कि कोई आए कोई जाए मुख्यमंत्री कुर्सी पर ही बैठते हैं? क्योंकि पलटू राम है ना, पलटू राम है ना, वो जिधर देखता पल्ला भारी उधर मार देता पलटी, उसका भी कोई भरोसा नहीं है, उधर पलटी मार देते हैं, उधर ही मार देगा। शराबबंदी के बावजूद भी मिलता है? जी क्या एकदम दारू मिलता है, होम डिलीवरी करता है। लिए हो? अरे हम लिए हुए नहीं है, न लेते हैं न देना जाते हैं, मर देखते हैं आज रोड पर बोतल फेंका हुआ है, टूटा हुआ है, कोई गरीब को गड़ जाता है, खून बह जाता है, मगर इसका रक्षा करने वाला कहाँ है नेता सब मर गया क्या? रोड पर पी करके बोतल फोड़ता है, गरीब को धंसता है ना, चुपता है। कहो आपकी क्या राय है? हमारा भी तो वही राय है जो सबकी राय, वो हमारा भी राय है, सरकार चेंज होगा और क्या होगा, क्योंकि सही ढंग से है क्या इस बार? हाँ, बदलने वाली तो है, हक दिखा रहा है तेजस्वी यादव का। अच्छा जी, उसी को रहने में फायदा ही है। तो इस साला तेजस्वी यादव नीतीश कुमार गया इस बार हवा पीने के लिए। हाँ, आएगा लालू फिर से लमटेन जलाएगा इस बार, लालटेन जलाएगा जी। नीतीश चाचा 125 यूनिट फ्री का रहे हैं बिजली। अरे लालटेन जलेगा तब ना गरीब का दिया जलेगा। हाँ, वो बिहार के साथ फिर सरकार ले लेगा, इससे बढ़िया सबसे बढ़िया रहेगा कि एक बार ये लालू यादव क्या नाम है उसका, हाँ, उसको भी एक बार मौका देना चाहिए। जब तक आलू है तब तक लालू है, पुराना हो गया, वही तो किस्सा पुराना ही नया हो गया, पुराना डायलॉग हो गया। पूछ लीजिए मेरा गरीब भाई लोग से भी, हम लोग रिक्शा चला रहे हैं तो खा रहे हैं, नहीं चलाएंगे तो कहाँ से खाएंगे? जितना दिया उसे दुगुना उसल दिया। हाँ, उसका एक बार जो है तेजस्वी यादव को भी मौका देना चाहिए, कहा कि सब सरकार को मौका मिलता, एक बार उसको भी मौका मिलना चाहिए, तब देखा जाएगा कि कैसा सरकार है। सब तो वैसा ही है, जितना
पब्लिक को दिया उसे दुगुना लूट के ले गया। कह रहे हैं कि जो है इस बार तेजस्वी को मौका मिलना चाहिए, क्या लगता है आपको? देखिए, रोटी अगर एक करवट रहेगी तो रोटी जल जाएगी, पलटना जरूरी है। 20 वर्षों के हमारे मुख्यमंत्री जी बूढ़े हो गए हैं, थक गए हैं, तो थके और हारे हुए लोगों को बदलने की जरूरत है। आज बिहार के अंदर जो बेसिकली पलायन की समस्या है लगातार बढ़ रही है, रोजी और रोजगार की समस्याएं बढ़ रही है। अल्प समय का महागठबंधन की जो सरकार थी 5 लाख के आसपास लोगों को रोजगार दे दिया, खास करके शिक्षक नियुक्ति में। यही मुख्यमंत्री जी कहते थे कहां से पैसे लाओगे, जेल से लाओगे, बाप के पास से लाओगे, तो इस महागठबंधन की सरकार ने दे दिया। बाद की जब सरकार पलटी है उसके बाद के हालात को देख लीजिए आप। इसीलिए रोजगार सबसे बड़ी समस्या है। बिहार के बारे में कहा जाता है कि हर चौक चौराहे पर चाणक्य बैठते हैं, राजनीतिक चाणक्य। बंद एसी कमरे वाले में खुद को भले ही चाणक्य समझे, लेकिन बिहार के हर चौक चौराहे पर मिलते हैं। एक और पार्टी है इस राज्य में अभी चली है, नई नई पार्टी बनी है, तमाम उन ब्यूरोक्रेट्स और व्यापारियों का पार्टी है जिनका जनता के साथ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं। हमने देखा है कि हमारे यहाँ के भी एक पदाधिकारी थे जिनका आम पब्लिक के साथ कोई कोरिलेशन नहीं। और जब ब्यूरोक्रेट बैठते हैं तो ब्यूरोक्रेट किस प्रकार से व्यवस्थाओं को हैंडल करते हैं, 0%, 3%, 2.5%, 1.5%, 2%, 5%, इस तरह का व्यवस्था चलता रहा है। तो जो नई पार्टी बनी है उसमें तो केवल और केवल उस तरह का ब्यूरोक्रेट भरा हुआ है। वह ब्यूरोक्रेट कभी भी पब्लिक के साथ संवाद नहीं किया। अगर उस पार्टी के नेता को भी लगता है कि हम बिहार में सरकार बनाएंगे, तो मुझे लगता है उनको बिहार के जनता का विश्वास जीतना चाहिए, जन समस्या पर संघर्ष करना चाहिए। इतनी गाड़ियां घूम रही है साहब, कहां से इतने पैसे लाते हो? आखिर तो बिहार की जनता का पैसा है, उसके लिए कुछ बढ़िया करो। वो तो कह रहे हैं हमने जिनको जिनको जिताया वहीं से आता है। नहीं, इसका मतलब है आप भाजपा से पैसा लाते हो। आपने बहुत काम भाजपा का भी नहीं, कांग्रेस के साथ भी काम किया, बिल्कुल। आरजेडी के साथ भी काम किया। वो कहते हैं कि तेजस्वी यादव को पहली बार चुनाव लड़वाने वाला राघोपुर से मैं ही था, उनको तो वहाँ की जनता के बारे में भी जानकारी नहीं थी। पहली बात तो हम लोगों को ये समझने की जरूरत है, कि जब महागठबंधन की पार्टी बनी, भैया एक मिनट, जब महागठबंधन की पार्टी बनी तो नीतीश कुमार का वोट और महागठबंधन का वोट, जब वह वोट जुड़ गया एक साथ, ऑलरेडी वोट बढ़ गया। इसमें उन साहब का क्या योगदान है? तो बिजनेसमैन थे, उन्होंने केवल प्रचार को ऑर्गेनाइज किया, प्रचार को सजाया, उस सजावट का पैसा उसने लिया। उनके कहने पर न कोई वोट देगी, न उनके कहने पर कोई वोट छोड़ेगी। बिल्कुल। बिहार में शराब चालू है? तो चालू है नहीं तो ऐसे चल रहा है सर। दारू ऐसे बिक रहा है, दारू चालू नहीं है तो दारू बिक रहा है कैसे? और महंगा बिक रहा है। सरकार बेच रहा है, हम लोग पी रहे हैं। हम लोग मजदूर आदमी है तो पियेंगे नहीं? हम लोग रिक्शा चालक है, ठेला चालक है, पिए आप? तो पियेंगे ही हम लोग। जा शाम के शाम, रात के रात पीते ही हैं, पियेंगे ही। शाम के शाम और रात के रात, हाँ, दोनों बेरा? जी सर, कमाएंगे, कमाते हैं किस लिए? क्या भाई साहब, क्या लग रहा है बिहार में इस बार? इसमें हमारी कुछ खासा राय नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम उतना यूथ पॉलिटिक्स जानते नहीं है। लेकिन हमारे हिसाब से बिहार को अभी भी शिक्षा की बहुत ज़रूरत है, और इस पे जो भी पॉलिटिशियन यहाँ पे काम करें, नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है कि अब वो आगे काम कर सकते हैं। इसलिए हमें नए विचार वाले को मौका देना चाहिए। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि तेज प्रताप या महागठबंधन या फिर बीजेपी की सरकार हो, पर ऐसे व्यक्ति को मौका दीजिए जो नए विचार के साथ बिहार का विकसित करे, विकास करे। तो इस बार जो है मुकाबला इंडिया गठबंधन और एनडीए और प्रशांत किशोर के बीच में ही है, सीधी बात है। आपको क्या लगता है कि इन तीनों में से कौन बेहतर है आपके हिसाब से? शिक्षा, स्वास्थ्य और इन चीजों के लिए कौन उपयुक्त हो सकता है? मैं जाति से यादव हूँ, पर मैं पूर्णतः समर्थन करता हूँ प्रशांत किशोर जी का, उनके विचारों का, क्योंकि उन्होंने कभी अभी इनका डेब्यू है बिहार पॉलिटिक्स में। उनको किसी ने इससे पहले किसी जगह उन्होंने राजनीति नहीं किया है। तो हमारा दायित्व बनता है कि ऐसे व्यक्ति को मौका दिया जाए। एक बार देखना तो चाहिए ना। अगर हम किसी चोर से 2 बार चोरी करवा चुके हैं तो तीसरे चोर को मौका देने में क्या जाता है? अगर वो भी चोर होगा तो फिर देखा जाएगा। तो मेरे हिसाब से प्रशांत किशोर का विचार अच्छा है। बाकी वो राजनीति में जब आएंगे तब उनका देखेंगे ना कि वो कैसा किए 5 साल। हम किसी को 20 साल से मौका दे रहे हैं, हम किसी को 10 साल से मौका दे रहे हैं, हमारे साथ वो भी ठग रहे हैं, तो हम किसी तीसरे को मौका क्यों नहीं दें? ये जो है भाई साहब कह रहे हैं कि इस बार जनसुराज आ सकती है, मौका देना चाहिए। प्रशांत किशोर को लेकर कह रहा हूं। मैं आपको पहली बार कहा हूं कि प्रशांत किशोर अच्छे हैं या बुरे हैं। पहले जो सरकार बनेगी उस सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रशांत किशोर कितना जनता के सवालों पर खड़े होते हैं, इसको देखना होगा। प्रशांत किशोर जितने दिनों से पदयात्रा कर रहे हैं
उस पदयात्रा में मुझको आप बताइए, अभी कोई लोग कह रहे थे कि बिहार में पहले कट्टा चलती थी, तो सबसे पहले आप भारत सरकार के एनसीआरबी के डाटा को 2090 में सरकार बनी थी शायद पहले 90 में, और 90 से लेकर के 2025 तक का एनसीआरबी का डाटा, शायद 23 तक का डाटा अपडेट है, एनसीआरबी का डाटा निकालिए, उस 15 साल का जो आपराधिक रिकॉर्ड है उसका अध्ययन करिए और इस 20 साल का जो आपराधिक रिकॉर्ड है उसका पहले अध्ययन करिए। आप पाएंगे क्या, कई गुना अधिक आपराधिक घटनाएं इस 20 वर्षों में घटी है। अब भारत सरकार का एनसीआरबी का डाटा है। आइए, एक बात तो हो गई, वहीं कहानी खत्म। दूसरी बात, हड़प्पा काल की चर्चा अब हम नहीं करेंगे। हमारी उम्र लगभग 35 ईयर है। हमने मैट्रिकुलेशन पास करके जब इंटरमीडिएट में गया तो हमने नीतीश कुमार को देखा। जब हम कॉलेज लाइफ स्टार्ट किया तो हमने नीतीश कुमार को देखा, और आज तक हम नीतीश कुमार को देख रहे हैं। तो जब नीतीश कुमार को हम देख रहे हैं, हमने लालू यादव की सरकार को नहीं देखा। मेरे होश हवास में उसकी सरकार नहीं थी। तो 20 वर्षों में हम जो देख रहे हैं कि एक करवट की यह रोटी जो बनी हुई है, और वह रोटी एकदम जलने के कगार पर हो गया है। चाचा थक चुके हैं, बिल्कुल बेसहाय हो गए हैं, निसहाय हो गए हैं, और तो और पूरी भारतीय जनता पार्टी चाचा को अंदर अंदर ध्वस्त करने में लगा हुआ है। तो इस स्थिति में बिहार में एक बदलाव की जरूरत है, और वह बदलाव बिहार में केवल और केवल एनडीए के खिलाफ अगर कोई लड़ सकता है तो महागठबंधन। प्रशांत किशोर जी को बिल्कुल मैं नहीं मानता हूं, प्रशांत किशोर बहुत गड़बड़ लोग हैं। मैं कह रहा हूं उनको जन सवालों पर संघर्ष करके जनता का विश्वास जीतना पड़ेगा, और जब जनता का विश्वास जीतेंगे जनता सौदा देख लेंगे। अभी केवल पैसे बहा रहे हैं प्रशांत किशोर जी, अभी केवल पैसे बहा रहे हैं। क्या लगता है आपको? हाँ, इन पैसे बहा रहे हैं, ये चीज ठीक है, इनकी बात हम मान रहे हैं, लेकिन आप किनको मौका देना चाहेंगे? आप ये हमको बताएं। ये गठबंधन, हम ये तो आरजेडी, हाँ, इनकी राय के हिसाब से आरजेडी ठीक है। उनके पास वोट बैंक भी बिहार में बहुत है, लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि अगर आप प्रशांत किशोर को मौका ही नहीं देंगे, ऐसा उनको तो मौका दिया गया है ना, आरजेडी को मौका देख चुका है, ठीक है, लेकिन उनके साथ उनकी जो पारिवारिक व्यवस्थाएं हैं वो अनुचित नहीं रहती इस बिहार पॉलिटिक्स के अनुसार। उनके परिवार में उस तरीके का वो नहीं रहता, समर्थक नहीं रहता, उस तरीके से बनावट नहीं रहता कि हाँ सब भाई मिल के एक साथ काम करते। उन्हीं में वो जातिवाद है, टूट हो जाता है। ये चीज हमारे आपको देखिए, एक जो राज्य को चला रहा है उसका परिवार अगर एक जगह नहीं है तो हमारे आम लोगों का परिवार एक जगह रहने का वो कैसे वो दे सकते हैं? एक इनके सवालों का आपसे जवाब लेंगे। आपने कहा कि 35 वर्ष उम्र हुई आपकी, वोट देने की बारी आई होगी तो नीतीश सरकार में ही आपने वोट दिया होगा, और जब आप धरती पर आए होंगे तब जो है लालू सरकार शुरू हुई होगी। और इनका ये कहना है कि जो परिवार में फूट है, परिवारवाद को लेकर भी आप लोगों की भी चर्चा होती है कि हाँ कि परिवार के लोग क्यों मुख्यमंत्री बने, क्यों नहीं आरजेडी का कोई कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बने, और जो ये प्रशांत किशोर को लेकर बोले। सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूं कि मैं कोई आरजेडी का प्रवक्ता नहीं हूं। एक बात, मैं आरजेडी का कोई सपोर्टर और वोटर नहीं हूं। एक बात समझिए। दूसरी बात, पारिवारिक मामले पर हर एक परिवार में आपस में कई तरह की लड़ाई रहती है, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि हमारे परिवार में भी कुछ न कुछ संघर्ष होगा, वहां भी कुछ संघर्ष होता है। सबसे बड़ी बात है कि आज बिहार को क्या चाहिए, बिहार के नौजवानों को क्या चाहिए। अगर लालू जी का वह सरकार गड़बड़ था तो उसके बाद एनडीए की सरकार बनी बिहार के अंदर। हम 20 वर्षों से एनडीए की सरकार को देख रहे हैं। एक आध दो वर्ष को इधर जो अल्टी पल्टी को छोड़ दिया जाए तो एक वो देख रहे हैं। पिछले 11 वर्षों से हम केंद्र में सरकार देख रहे हैं। तमाम नौजवान लोग हैं। शायद आपको याद होगा कि रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा होती थी तो प्रत्येक साल रेलवे में 1 लाख वैकेंसियां होती थी, और आम आवाम, गरीब गुरबा, नौजवान जो लोग विभिन्न बरामदा पर सरकारी स्कूलों में बैठ करके तैयारी करते थे जीडी के माध्यम से, वैसे लोग साल में 1 से 1.5 लाख लोग केवल रेलवे में जाते थे। आज रेलवे का क्या हालत है आप देख लीजिए। अब आइए बिहार के अंदर, बिहार का जो मूल समस्या है, पहला तो समस्या बेरोजगारी है, दूसरा समस्या है कि बिहार के अंदर पलायन है, और तीसरा जो समस्या है जो नौकरियों के अंदर एनपीएस की जरूरत है, और जो नौकरी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी है, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों का, संविदा कर्मचारियों का एक बड़ा सवाल है। उसके अलावा वो आंदोलन भी कर रहे हैं, उसके अंदर किया है, बिल्कुल स्कीम वर्कर्स का सवाल है। इन सवालों पर हमारे चाचा नीतीश जी चुप हैं। इनको इन सवालों पर, दूसरी सवाल है छात्र और नौजवान लगातार रोजगार मांगने के लिए आपके पास जाते हैं, उन पर आप लाठियां बरसाते हैं। 20 साल से एम्स की बात चल रही है कि आज तक एक काम नहीं हो रहा है। पूछ लीजिए आप, हमेशा बोलता है एम्स हो गया, एम्स आ गया, एम्स कहाँ एम्स आ गया। यहाँ पे जब मिट्टीकरण हुआ, मिट्टी वैसी पड़ी रह गई।
कोई काम नहीं हुआ, नहीं आए। आए नीतीश जी अपना डीएमसीएच का कैंपस का निरीक्षण करते हुए चले गए। उसके बाद जो है एम्स का वहां की बात हो गई, आपको शोभन की बात हुई, वहां भी आए। आपको जो है नीतीश कुमार के जो है आपको ये इनका नाम जो है संजय झा जी आए, वहां पर का निरीक्षण करके वहां पर का निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद जो है शिलान्यास करा दिया। मोदी जी आए, फोटो काम करा लिया, फोटो सेशन हो गया, मामला खत्म। हमारे प्रधानमंत्री ने भी झूठ बोला है। एम्स के मामले में हमारे गृह मंत्री ने झूठ बोला। हमारे गृह मंत्री एम्स एयरपोर्ट के बारे में एम्स बन जाए तो समझिए कि मिथिला को एम्स मिला, उससे पहले कुछ नहीं समझते हैं हम आपको पहले भी बताएं। आपको समझने में गलत हो रहा है, आपको समझने में गलत। आप बोले मोदी जी, मैं मोदी जी या महागठबंधन किसी के पक्ष में नहीं हूँ। अच्छा, मोदी जी जो धर्म ये ना महागठबंधन का सरकार थी, क्या रोड चलने के लायक? तो परिवर्तन सब में है, भले उस परिवर्तन में कुछ खामियां है, जरूर है, हम नहीं कह रहे कि नहीं है। मुख्य सवाल है इस इलाके का, सवाल है एम्स बने, केंद्रीय विश्वविद्यालय बने, बेहतर रिसर्च सेंटर बने, बेहतर नौकरियां बने, यहाँ उपलब्ध हो। पप्पू देश को बर्बाद कर देगा। हाँ, हम लोग चाहते हैं पप्पू जी बिहार में नहीं आवे, देश को बर्बाद करने पे लग गए हैं। अभी तो भाई साहब कह रहे हैं कि ये बताइए पप्पू जी देश बर्बाद कर रहे हैं, क्या क्या बर्बाद किया अभी तक? पूछिए जरा। 70 साल तो बर्बाद कर दिया, अब क्या बर्बाद करेंगे वो? बताइए क्या 5 गिनाइए, 10 काम गिनाइए उनका। अब आपको नजर नहीं आ रहा है तो नजर आप साफ कीजिए अपना। 70 साल में यहाँ एयरपोर्ट नहीं था, लेकिन मोदी जी तो दिए हैं हम लोग को। यहाँ एम्स नहीं था, वो तो मोदी जी दिए हैं। हाँ, फिर आ गया एम्स आ गया यहाँ। देखिए एम्स की बात फिर कल बनेगा ना, ये बताइए हमको। आप नींव पड़ा है तब तो बनेगा ही भैया। ठीक है, आपको 10 साल दिखाई दे रहा है, लेकिन 70 साल आपको नहीं दिखाई दे रहा है। एक तो बात बताइए, 10 साल आपको नहीं बूढ़ा 70 साल में क्या किए आप 70 साल पहले सुनिए 70 साल में इनको गिनती गिनावे। सुनिए 70 नहीं बोल लीजिए, सब कुछ वही गिना दिए, तब हम कहाँ गिनाए? बोल लीजिए सब, IIT, मेडिकल कॉलेज, एम्स, एजुकेशन, एजुकेशन पॉलिसी, उसके बाद मेडिकल कॉलेज था पहले, ये बताइए ना। कितना मेडिकल हाँ? कॉलेज था? आप कितना, ये बताइए आप पहले कितना था सो कहिए ना। आप डिटेल देखिए ना, मोबाइल पे सारा डिटेल है, चेक कीजिए। 4 घंटा में पहुंचता था। ये राजनीति की बात कर रहे हैं, राजनीति की बात नहीं होनी। 2005 से पहले बिजली का क्या स्थिति था बिहार में? हम लोग जब जन्म लिए थे तो हम लोग के गांव में बिजली नहीं था। 5 बजे बिजली नहीं था हम लोग के गांव में। महाभारत, सुनिए ना भैया, महाभारत और रामायण हम लोग देखते थे गांव में। चलिए रोड खाली। तो नेपाल में जाके हम लोग बैटरी गांव से चार्ज करते थे। गांव में हम लोग पैदल लिए, ये लोग शहर में पैदल क्या देखे हैं हम लोग? हाँ, क्या गांव पहले बिजली नहीं था, बिजली की बहुत दिक्कत थी। ईमानदारी से बोलिए। अरे लालटेन का पहले 20 साल पहले लालटेन का जमाना था। सुनिए 20 साल सुनिए नहीं करके एक करके अच्छा ऐसी बात है। नहीं लगी लालटेनवा में बत्ती अब न लगी, बिजली जली, चाहे जो हो जाए, बिजली जली, लालटेन जली, बिजली चलेगा, बिजली चलेगा। पहले 5 बजे साँझ में आता था। भैया गांव में लोग बिजली के कारण छोटा छोटा उद्योग लोग गांव में करता है। बात होना चाहिए किसानों के MSP पर, बात होना चाहिए मजदूरी के मजदूरों पर, बात हो जाना चाहिए मिथिलांचल और बिहार के अंदर कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय खुले, देश अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खुले, ये बताइए। अब हमने पूरी बात बारी आएगी। देश के अंदर जब टॉप शीर्ष 500 इंस्टीट्यूट में बिहार का कितना इंस्टीट्यूट आया? पटना यूनिवर्सिटी को, और क्यों नहीं आज तक केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला? कितने रिसर्च सेंटर खुले इस 20 साल में? आप इस पर बात करिए ना, आप इस पर बात करिए। किसानों को कब तक MSP मिलेगा, इस पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? स्वास्थ्य, किसानों की समस्या, देखिए स्वास्थ्य में टूटियां है, ये नहीं है कि नहीं है, ठीक है। जो टूटी है वो टूटी को आप ये सोचिएगा कि 20 साल 50 साल पहले जो 50 साल पहले, एक मिनट सुनिए, 50 साल पहले कुछ सुधारने में आपको समय लगेगा, चाहे वो कोई भी सरकार आएगी।
चाहे वो महागठबंधन का है, एनडीए का है, किसी का भी है। मेरे सामने की बात है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हम भी डरा गए। लालू यादव जब आया था, हम सब्जी लेके जा रहे थे, तब लालू यादव उतरा ना, अमित खरे कलेक्टर था, तब उतरा था। लालू यादव के नहीं मालूम था ये क्या पेड़ है, तो कहा कि क्या है, तो कहा कि ड्राइवर ये कंच है। कंच क्या होता है, तो जंगल होता है, तो यहाँ घर बन जाना चाहिए। उस घर को तोड़वा दिया, जमैया टोला को तोड़वा दिया पूरा। अभी पहले बताइए भैया, कोई देखने वाला है? नहीं है। मकान वो बना है वो नहीं टूटेगा। आप ही पहले बताइए, जहाँ पर 50 आदमी है वहाँ पर वो आदमी जिसको कमाता, लूट लाता, कूट खाता है, उसका फिर व्यवस्था सरकार देगा कि नहीं? जैसे लालू यादव का बना हुआ का, तो फिर अस्थायी देगा कि नहीं देगा? आप ही पहले बताइए सर। हम स्थानीय मुद्दे जो है, हाँ, ये ज्वलनशील मुद्दे हैं। तो देखिए, अब जो है यहाँ दरभंगा में हर एक मुद्दे पर जनता से बात हुई, चाहे बेरोजगारी हो, पलायन हो, सरकारी नौकरी हो, या फिर शिक्षा, स्वास्थ्य, या दरभंगा एम्स की बात हो, जिसको लेकर बार बार लिपापोती होती है, जिसको लेकर बार बार जिक्र किया जाता है। हर एक चुनावी रैली में जो है तमाम दावे होते हैं, लेकिन वो दावे जमीनी हकीकत पर कितना उतरते हैं, ये इसका जवाब जनता ने स्वयं दे दिया है, और इसका जवाब जनता आने वाले चुनाव में वोटों के माध्यम से जरूर देगी। खैर, आपको क्या लगता है कि बिहार में क्या होने वाला है? क्या बदलाव की बयार चलेगी, या एक बार फिर सीएम की कुर्सी पर नीतीश चाचा ही बैठेंगे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा।